हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसी बातें जो आपको प्रपोज करने से पहले जरूर पता होना चाहिए। अगर आप भी किसी लड़की को प्रपोज करना चाहते हो तो ये 4 पॉइंट जरूर याद रखना। सबसे पहली चीज कि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाओ उस टाइम पर सबसे पहले आप अपने लुक पर जरूर ध्यान देना। लड़कियां सबसे पहले किसी लड़के पर जो देखती है ना वो है लड़के का लुक। तो आप अपना लुक जरूर देख लेना कि आप कैसे दिख रहे हो। एक बार शीशे में खुद को जरूर से देख लेना। यार ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। इस बात को कई लोग मजाक में लेंगे कि खुद को शीशे में क्यों देखना, लेकिन यार सच्चाई यही है। लड़कियां किसी भी लड़के में सबसे पहली चीज जो देखती है वो है लड़के का लुक, कि लड़के का हेयर स्टाइल कैसा है, लड़के का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, लड़के ने कैसे जूते पहने हैं। हम इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन लड़कियां एक एक चीज पर नोटिस करती है। तो किसी भी लड़की को जब प्रपोज करने जाओ ना तो उससे पहले आप अपने लुक पर जरूर ध्यान देना, अपने आप को थोड़ी स्मार्ट बना ही लेना। दूसरी चीज, लड़की के पसंद और नापसंद। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, जब लड़की को प्रपोज करने जाते हैं उस टाइम पर ये ध्यान नहीं रखते कि उस लड़की को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। एग्जाम्पल के लिए कि लड़की को पब्लिक प्लेस पर किसी भी लड़के से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद और आप उसी टाइम पर पब्लिक प्लेस पर उसे प्रपोज करोगे तो डेफिनेटली वो आपको तमाचा मार देगी, वो आपको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। लेकिन जब आपको पता रहेगा कि लड़की को पब्लिक प्लेस पर लड़कों से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप जाहिर सी बातों से पब्लिक प्लेस पर बात नहीं करोगे। ऐसे प्लेस पर बात करोगे जहां पर भीड़ ना हो या फिर वो कंफर्टेबल हो। और जब ऐसे प्लेस पर आप उसे प्रपोज करोगे तो डेफिनेटली वो आपको हाँ ही करेगी। इसलिए जब आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाओ उससे पहले आप लड़की के पसंद और नापसंद को जरूर ध्यान में रखना। जैसे एग्जांपल के लिए लड़की को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, ब्लैक शर्ट बहुत पसंद है, तो जब आप उसे प्रपोज करने जाओ तो ब्लैक शर्ट पहन के जाओ, उसे बहुत अच्छा लगेगा यार। लड़की को पसंद है कि जो लड़का रिस्पेक्ट करता हो, मतलब जो लड़का लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हो, ऐसे लड़के अगर लड़की को पसंद है और जब आप ऐसे ही बन के उसे प्रपोज करोगे, आप एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से आप उस लड़की से बात करोगे, उसे प्रपोज करोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसलिए किसी भी लड़की को प्रपोज करने से पहले उसके पसंद नापसंद को जरूर जान लेना। और कुछ लोग पूछेंगे कि ये पता चलेगा कैसे, तो इसके लिए आपको जिस लड़की को आप पटाना चाहते हो, जिसे प्रपोज करना चाहते हो, उसके फ्रेंड से दोस्ती कर लो बस। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई लड़की है, ठीक है, अब लोग 4 फ्रेंड रहते हैं, 4 सहेलियां उन लोग रहते हैं, तो जिसे आप प्रपोज करना चाहते हो उसे छोड़ के बाकियों से दोस्ती कर लो। दोस्तों उससे भी आप रख सकते हो, लेकिन इनसे ज़्यादा ही दोस्ती कर लो, ठीक है। उसके बाद इनसे आपको पता चल ही जाएगा कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। या फिर जिस लड़की को आप प्रपोज करना चाहते हो सकता है वो आपके साथ में ही रहती हो सकता है कि वो आपकी फ्रेंड ही हो, तो जाहिर सी बात आपको पता चल ही गया होगा उसे क्या पसंद और क्या नहीं पसंद। तो लड़की की पसंद नापसंद पर जरूर ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाओ ना तो ये वाले पॉइंट को जरूर अपने दिमाग पे सेट कर लेना, वो है किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल ना करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप प्रपोज करने जाते हो तो अपने साथ में 2-3 लड़के और साथ में रख लेते हो, तो यार उसे मारने पीटने जा रहे हो क्या उसे धमकी देने जा रहे हो, क्या उसे किडनैप करने जा रहे हो जो साथ में और लड़के लेकर जा रहे हो। यार ऐसे में लड़कियां आपको एक ही बार में रिजेक्ट कर देगी, आपसे बात तक नहीं करेगी और रुकेगी भी नहीं वहां पर। इसलिए जब आप लड़की को प्रपोज करने जाओ तो कोई तीसरा शामिल नहीं होना चाहिए, उस बीच कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। बस आप 2 ही रहो, लड़की रहे और एक आप रहो, बस उसे अपने दिल की बात बोलो, इजहार करो प्यार का, खत्म। कोई तीसरा शामिल नहीं होना चाहिए। और एक पॉइंट जो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं वो ये है कि किसी तीसरे पर्सन से प्रपोज करने के लिए कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए एक लड़की है और उसका नाम रख लेते हैं छोटी नाम की, ठीक है, एक छोटी नाम की लड़की है। अब मुझे उसे प्रपोज करना है तो मैं खुद उसे प्रपोज ना करके अपनी एक फ्रेंड को बोलता हूँ कि यार उसको मेरे लिए बोल देना, उसे मुझे सेटिंग करा देना, उसको बोलना मेरा नंबर दे दे। ये क्या है भाई, क्या है ये? तो लड़कियां ऐसे लड़कों को बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है। लड़कियां ये मानती है कि जो लड़का मुझे बात नहीं कर सकता, जो लड़का मुझे प्रपोज नहीं कर सकता, वो मेरे लिए क्या घंटा करेगा, उससे मैं क्या ही प्यार करूं, उससे मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। और लड़कियां ऐसे लड़कों से नफरत करने लगती है। इसलिए कभी भी किसी और से प्रपोज मत करवाना। अगर आप में प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया कि अगर प्रपोज करने में डर लगता है तो उस डर को ख़त्म कैसे करें, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कभी भी
किसी को प्रपोज करने जाओ उस टाइम पर कोई तीसरा शामिल मत रहे। और ये भी याद रख लेना कि जब आप उसे प्रपोज करने जा रहे हो उस टाइम पर अगर उसके साथ में और भी लड़कियां हैं तो भी आप प्रपोज मत करना, वेट करना, जब वो अकेले हो उस टाइम पर आप उसे प्रपोज करना। या फिर हमेशा ही वो साथ में रहती है तो आप बोल सकते हो, जब उसके पास जाओ तो बोल सकते हो मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ थोड़े से साइड में आओ ना, या फिर थोड़े से आगे आओ ना, या फिर उनको बोल दो आप थोड़ा सा आगे जाइए ना, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। उसके बाद ही आप उसे बात कीजिए, उसे प्रपोज कीजिए। उस सबके सामने अगर आप उसे प्रपोज करते हो, उससे बात करते हो तो वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाएगी और वो आपसे बात नहीं करेगी, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करना दूर आपसे वो बात ही नहीं करेगी। तो इन बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तभी आप लड़की को अच्छे से प्रपोज कर पाओगे और वो एक ही बार में आपको हाँ करेगी। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है कि कंफर्टेबल प्लेस, यानी जब आप किसी भी लड़की को प्रपोज करने जाओ, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, आपकी क्रश हो या फिर जो भी, ठीक है, जब आप उसे प्रपोज करने जाओ तो कहीं पर ही प्रपोज मत कर देना, कोशिश करो कंफर्टेबल प्लेस पर उसे प्रपोज करो। या फिर सबसे बढ़िया तरीका, आप नंबर छोड़ के आ जाओ, वो कॉल करेगी, या फिर वो अपना नंबर दे रही तो आप उसे कॉल कर लो और फोन पर आप उसे प्रपोज करो, ये सबसे बढ़िया तरीका है। लेकिन आप सामने से ही उसे प्रपोज करना चाहते हो तो ऐसे प्लेस पर प्रपोज करो जहाँ पर वो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे, ना कि अनकंफर्टेबल। जब लड़की अनकंफर्टेबल फील करेगी ना और उस टाइम पर आप उसे प्रपोज करोगे तो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि वो आपको हाँ करे कि ना करे, फिर क्या बोले, उसे समझ नहीं आएगा। इसलिए जब आप उसे प्रपोज करो तो ध्यान रखना कंफर्टेबल प्लेस पर ही उसे प्रपोज करना, थोड़ा सुना सुना इलाका हो, भीड़ भाड़ वाली जगह ना हो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती है जो भीड़ भाड़ वाले इलाका में बात करना पसंद नहीं करती लड़कों से। प्रपोजल बहुत अलग चीज है, बात भी नहीं करना चाहती। तो जब आप उसे प्रपोज करने जाओ तो ध्यान रखना कंफर्टेबल प्लेस हो, ज़्यादा वहाँ पर लोग ना हो और ऐसा प्लेस हो जहाँ पर लड़की बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे। देख लेना लड़की बिल्कुल भी ना नहीं करेगी, आपको हाँ ही करेगी। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो है कि आप किसी भी लड़की को प्रपोज करने से पहले ये जरूर जान लेना कि कहीं वो पहले से किसी के पास सेटिंग तो नहीं, पहले सोच के कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं। इस चीज़ पर जरूर फोकस करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो लड़की किसी और के पास सेटिंग रहेगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी वो आपसे बात करेगी, आपसे सेटिंग होगी। वरना जैसे ही आप उसे प्रपोज करोगे ना तो फट से अपने बीएफ को बता देगी कि मुझे फलाना लड़का प्रपोज कर रहा था, मुझे फलाना लड़का ऐसा ऐसा बोल रहा था, फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा, फिर आपका सारा जो फील था ना, जो मूड था, वो किरकिरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वो कहीं पहले से सेटिंग तो नहीं है, इसको जरूर जान लेना। और अगर पहले से सेटिंग है और फिर भी आप उसे पटाना चाहते हो, जिसके पास सेटिंग है उससे ब्रेकअप हो जाए और वो आपसे पट जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कि पहले से पटी हुई लड़की को कैसे पटाएं। अगर आपको जाननी है कि पहले से पटी लड़की को कैसे पटा सकते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियो को लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप बड़ी आसानी से उस लड़की को पटा पाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जोश ए जुनून, नीचे डिस्क्रिप्शन पर, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।